हेलो दोस्तों, सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं और उस टॉपिक का नाम है मेडिकल फील्ड। हमारे देश यानी कि भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा संचालित 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें दिल्ली में जो बना एम्स है वो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो CMC अर्थात क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो बेलूर में है, तमिलनाडु में। ये प्राइवेट कॉलेज है लेकिन बहुत बेहतरीन कॉलेज है। हमारे देश के जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं, जो उनमें से पहला नाम दिल्ली एम्स का आता है, दूसरा नाम आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। तो इसी तीसरा नाम आता है CMC का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलूर का। चौथे नंबर पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु कर्नाटक में है जो। और 5वां नंबर आता है आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। ये हमारे देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज हैं और ये माना जाता है कि जो बच्चा इन कॉलेज से MBBS कर लेता है तो उसका ज्ञान बहुत बढ़ जाता है और वो एक अच्छा कुशल डॉक्टर माना जाता है। इन कॉलेज में पढ़े हुए बच्चे जो कि MBBS, MS, MD या और MCH वगैरह की जो डिग्रियां करते हैं वो बहुत ही रेपुटेटेड होती हैं और भारत में उन्हें बड़ा सम्मान मिलता है। हम जिस स्टेट में रहते हैं उसे यूपी कहा जाता है। यूपी में भी मेडिकल के बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जिनमें से 5 मेडिकल कॉलेज यूपी के जो हैं वो इस तरीके से। पहला तो अपना आता है KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। दूसरा नंबर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU में है, ये बनारस में। तीसरा है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान, जिसे शॉर्ट में हम SGPGIMS कहते हैं, ये लखनऊ में है। और चौथा है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये कानपुर में है आपका। शॉर्ट में से GSBM कहते हैं। और 5वां नंबर आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्र भी बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं और उनकी भी एक अपनी प्रतिष्ठा है। अब हम देखते हैं कि इन स्कूलों से इन कॉलेज या स्कूल से जो छात्र निकलते हैं वो मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के फील्ड में बहुत नाम कमाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं। इसी के साथ ही जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जो कि दुनिया भर के मेडिकल कॉलेज की रैंक देती है, उस ग्लोबल रैंकिंग में हमारे देश का केवल एक कॉलेज आता है
और उसका नाम है एम्स दिल्ली, और ये 105वें नंबर पर आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी मेडिकल के क्षेत्र में टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। ये बड़ी खेद की बात है। हमारे जो कॉलेज हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ जाते हैं। इसके ढेर सारे कारण हैं, जैसे हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन का क्लिनिकल सेंटर्ड है, अर्थात हमारे जो देश में जो डॉक्टर बनते हैं, जो हमारे यहाँ उनका जो शिक्षण संस्थान है, जो मेडिकल कॉलेज है, उनका उद्देश्य रहता है एक कुशल डॉक्टर बनाना। वो केवल मरीजों के इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च और इनोवेशन पर। जबकि विदेशी विद्यालय जैसे कि हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है और भी यूनिवर्सिटी हैं, स्टैनफोर्ड है, ये सब एक कुशल डॉक्टर बनाने के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा, विदेशी जो विद्यालय हैं और उनकी जो सरकारें हैं, वो रिसर्च पर, अपने स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है। जबकि भारत में जो मेडिकल साइंस है या उसकी स्टडी है, जो डॉक्टर बनते हैं बच्चे, उन पर इनोवेशन और रिसर्च पर हमारी जीडीपी का 1% भी पैसा नहीं लगता। ये बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि आज की जो ज़रूरत है वो एक अच्छे डॉक्टर्स की है। क्योंकि हमने देखा था कोरोना के समय में कहीं हर जगह जो ज़रूरत पड़ रही थी एक अच्छे डॉक्टर की पड़ रही थी, डॉक्टर कम पड़ रहे थे। दूसरा एक है और है जो हमारा कॉलेज पिछड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो कमज़ोर अनुसंधान हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है वह विदेशी शिक्षकों और विदेशी छात्रों पर बहुत ध्यान देता है, जिसमें भारतीय कॉलेज काफ़ी पीछे हैं। हमारे यहाँ विदेश से बच्चे कम पढ़ने आते हैं और हमारे जो मेडिकल कॉलेज में उसमें विदेशी फैकल्टी बहुत कम है, विदेश से टीचर कम आते हैं। जबकि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इस बात पर बहुत जोर देती है कि किस कॉलेज में विदेश से छात्र कितने आते हैं और कितने नहीं। जबकि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और अच्छी जो यूनिवर्सिटी हैं उन सब में विदेशी छात्र काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक और कमी है क्लिनिकल प्राथमिकता। भारत में मेडिकल शिक्षा का पूरा ध्यान छात्रों को एक अच्छा डॉक्टर बनाने में होता है और ग्लोबल रैंकिंग में न्यू रिसर्च और साइटेशंस पर फैकल्टी पर ज़्यादा ध्यान देती है ग्लोबल रैंकिंग। एक इसके अलावा साख और प्रतिष्ठा, ग्लोबल रेपुटेशन का भी बड़ा असर पड़ता है। हमारे जो यहाँ के डॉक्टर हैं या हमारे यहाँ का जो शिक्षाविद हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पैनल बैठता है तो हमारे वहाँ हमारे इंडिया के जो डॉक्टर लोग हैं या जो शिक्षाविद हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी बहुत कम होती है। जबकि विदेशी जो डॉक्टर होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं, उनका उसमें योगदान ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे यहाँ के डॉक्टरों की पकड़ उतनी पहुँच नहीं हो पाती है जो कि हमारे फेवर में थोड़ा आए। इसके बावजूद भी भारत का जो एम्स दिल्ली है
को मुख्य रूप से ग्लोबली जगह बना पा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी सरकार को चाहिए कि ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दे और मेडिकल एजुकेशन पर हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, जो फंडिंग कर सकते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अच्छे कॉलेजों की मदद करें, उन्हें दान दें। इसके अलावा एक चीज़ और है, हमारे यहाँ जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ीस तो काफ़ी कम है, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बने और एक से एक हायर एजुकेटेड पर्सन आए जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे डॉक्टर पैदा हों। हमारे देश में आज एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास होने जा रही है। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी बहुत ज़्यादा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम सबको चाहिए कि मिलकर हम हर भारतवासी इस बात पर विचार करें कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए, अच्छे डॉक्टर बनाना चाहिए। अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो हमारा देश खुश रहेगा और हमारे यहाँ का जो बच्चे हैं उनका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहेगा और वो हर फील्ड में अच्छा करेंगे, चाहे वो खेल का फील्ड हो, चाहे वो शिक्षा का फील्ड हो। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं बन पाते। उसका कारण यही है कि यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कम करे। जो 1 करोड़ से लेकर लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक लगता है एक MBBS कराने में, तो आम आदमी या जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसके बस का रोग नहीं है कि वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाए। इसलिए सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले और सरकारी कॉलेज हों, उनकी फ़ीस कम से कम हो, और यदि प्राइवेट कॉलेज हैं तो उन पर जो फीस लेते हैं उस पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि इस देश का आम आदमी का बच्चा भी पढ़ाई कर सके। शिक्षा सभी का अधिकार है। एक कहावत है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए हर बच्चे को शिक्षा लेनी चाहिए, हर माँ बाप को सोचना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चे ज़रूर पढ़ाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।